आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, धर्म की आधारशिला पर ही पूरी मानवता टिकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा के मऊगंज में 27,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर करेंगे संबल योजना के 605 करोड़ रुपए। शोर शराबे और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित। और प्रदेश में 1,126 करोड़ की लागत से बनेंगे 35 माध्यमिक शाला भवन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मानवता के दुख के कारण का बोध कराना और उस दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना पूर्व के मानववाद की विशेषता है, जो आज के युग में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कल भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि धर्म धम्म की अवधारणा भारतीय चेतना का मूल स्वर रही है। धर्म की आधारशिला पर ही पूरी मानवता टिकी हुई है। राग और द्वेष से मुक्त होकर मैत्री, करुणा और अहिंसा की भावना से व्यक्ति और समाज का विकास करना पूर्व के मानववाद का प्रमुख संदेश रहा है। उन्होंने कहा, यह सम्मेलन मानवता की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने की दिशा में सार्थक प्रयास है। यही कामना है कि समस्त विश्व समुदाय पूर्व के मानववाद से लाभान्वित हो। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में विश्वास रखती है और उसे बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सांची विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान और बौद्ध दर्शन के अध्ययन के अवसर सृजित होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा के मऊगंज में संबल योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 27,310 श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। योजना में निर्माण श्रमिकों के 3,509 प्रकरणों में 75 करोड़ और संबल योजना के 23,801 प्रकरणों में 530 करोड़ रुपए की सहायता राशि हितग्राही के खाते में अंतरित की जाएगी। खंडवा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लॉयर प्रशांत मालवीय और पुष्पा गौर द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम और नवीन निर्देश एवं घरेलू हिंसा अधिनियम का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक संपन्न कर लाभार्थियों को न्याय दिलाया जा सके संबंधी जानकारी दी गई। बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के अध्यक्ष विजय सनावा ने घरेलू हिंसा से पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही मदद की जानकारी दी। कार्यक्रम में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। आगरमालवा जिले के ग्राम लटूरी गहलौत में 2 मार्च को मृत्यु भोज के बाद कई लोगों में उल्टी एवं दस्त के लक्षण होने पर चिकित्सकों के दल द्वारा गांव में प्रभावित 184 महिला एवं पुरुषों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं दी गई। अब ग्राम में स्थिति सामान्य है। सीएमएचओ ने ग्राम में एएनएम, सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं को मरीजों की निगरानी हेतु ड्यूटी पर तैनात किया है। प्रदेश में नागरिकों की सुविधा के लिए होली अवकाश को छोड़कर सभी सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी पंजीयन के लिए जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे। महानिरीक्षक पंजीयक ने सभी संबंधित कार्यालयों और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज़ ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन कल सदन की कार्यवाही शोर शराबे और हंगामे के बीच 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र की शेष अवधि की कार्यवाही से निलंबित करने के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सूचना पर चर्चा कराने के लिए समय की मांग कर रहा था। अध्यक्ष ने कहा कि सूचना उन्हें नहीं मिली है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक गर्भगृह में आ गए और नारेबाजी करने लगे।
ये सदस्य संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के व्यवहार को लेकर निलंबन की मांग कर रहे थे। स्पीकर ने प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन के फिर समवेत होने पर प्रतिपक्ष के विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे। शोर शराबे के बीच मंत्रियों ने पत्रों को पढ़ते हुए पटल पर रखा और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न होने से विधानसभा अध्यक्ष ने 13 मार्च तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 35 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए करीब 1126 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदनाम अब महानिदेशक होगा। सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने सिवनी जिले में बिजना हर्रई माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ और अशोकनगर जिले की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558.05 करोड़ के प्रस्ताव को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इससे 3000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। वहीं कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभाग के अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अब बात मौसम की। प्रदेश में कल से गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी और बादल छाए रहने से तापमान बढ़ नहीं पा रहा था। कई शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च पहले पखवाड़े में ही प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं 16 मार्च से तापमान 40 से 42 डिग्री पहुंचने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल द्वारा निविदाकारों के लिए राज्य संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और मंदिर पुनर्स्थापन के संबंध में राज्य संग्रहालय भोपाल के सभागार में 13 से 15 मार्च तक प्रशिक्षण कार्यशाला की जाएगी। आनंदम विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दृष्टिगत संचालित गतिविधियों के तहत बैतूल में महिला जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राजाम पवार ने की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल रविवार को मुरैना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सब्जी प्रक्षेत्र नूराबाद में कृषक छात्रावास, पॉली हाउस और स्टाफ क्वार्टर्स का लोकार्पण करेंगे। यहां पात्र हितग्राहियों की एक कार्यशाला भी होगी। विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर के विक्टोरिया चिकित्सालय में बधिरता निवारण शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर रूमिता आचार्य ने बताया कि शिविर में बधिरता से संबंधित समस्त जांचें, निदान और कॉकलियर इम्प्लांट की स्क्रीनिंग की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कल अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में भगोरिया महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में आदिवासियों की तस्वीर को सामने रखने की जरूरत है। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर कल नर्मदापुरम के जिला चिकित्सालय में जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र परिसर में श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 25 श्रवण बाधित बच्चों और एक अन्य की जांच कर उपचार किया। शिविर में चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी आज रतलाम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू विधि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे और जन सेवा मित्रों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कल सतना में हुआ। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंदों को तभी उपलब्ध करा सकते हैं जब उसकी पूरी जानकारी हो। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, धर्म की आधारशिला पर ही पूरी मानवता टिकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा के मऊगंज में 27,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर करेंगे संबल योजना के 605 करोड़ रुपए। शोर शराबे और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित और प्रदेश में 1126 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 35 माध्यमिक शाला भवन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।